आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात होती है पुस्तकों के साथ, और पुस्तकों में आज हमारे साथ है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन। कई जगह डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन भी आपको मिलेंगे। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन यदि आधुनिक समय में भंते जी को कहा जाए तो उन्हें बुद्ध धम्म के उन्नायक कहा जाएगा। और वो इस दृष्टि में कि आधुनिक जगत में जितना भी बौद्ध साहित्य हमें मिलता है, इसमें डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की भूमिका ये बड़ी महती भूमिका है। वास्तव में भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी को याद करने का ये जो वक्त है, इसके पीछे एक खास वजह भी है कि 5 जनवरी उनका जन्मदिन होता है। तो भंते जी के इस जयंती दिवस को ध्यान में रखते हुए आज भंते जी का जो बौद्ध साहित्य में और बौद्ध चिंतन में जो योगदान आता है, उसको थोड़ा यहाँ आज की बात में उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भंते जी के जन्म स्थान के विषय में देखा जाए तो भंते जी का ये सफर शुरू होता है सोहाना से। सोहाना पंजाब प्रांत का एक वो गांव जहां भंते जी का जन्म होता है, और वहां से ये सफर पूरी दुनिया घूमते हुए, केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सफर करते हुए वो आता है महाराष्ट्र में, और वो भी नागपुर में। भंते जी का अंतिम वक्त बीता है नागपुर में। एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचाते हैं, और हमारे पास आज की बात को पहुंचाने के लिए जिस पुस्तक का हम साथ ले रहे हैं वो है प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य की पुस्तक विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। और विश्व के महान बौद्ध दार्शनिकों का परिचय देते हुए इसमें डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी के संबंध में जब प्रोफेसर शाक्य लिखते हैं तो उनकी बात को आप तक पहुंचाने से पहले प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दरअसल इस पूरी पुस्तक का जो निर्माण किया है, इसकी जो रचना की है, बड़ी मेहनत से की है। उनके इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आज की इस बात में प्रवेश करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी बुद्ध धर्म के प्रचारक व बुद्ध ग्रंथों के लेखक और अनुवादक के रूप में ऐसे विद्वान थे जिन्होंने तथागत बुद्ध की सार्वभौमिकता और मानवीय करुणा को जन जन तक पहुंचाने का जीवन भर प्रयास किया। वे लोग आज भी हैं, उनके शिष्य आज भी हैं भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी के। तो भंते जी का जो चिंतन है बौद्ध साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति, ये जो उनका चिंतन है, इस चिंतन को उन्होंने देखा है, जो उनके सहवास में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके सानिध्य में पले बढ़े हैं, वे लोग हैं। और वे लोग जानते हैं कि भंते जी वास्तव में बौद्ध चिंतन पर किस तरह से अपने आप को व्यक्त करते थे। यदि हम ये कहें कि भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने अपनी चिंतन की शक्ति से, अपनी दार्शनिक शक्ति से देश और विदेश में बौद्ध साहित्य का और बुद्ध धम्म का सिहनाद किया, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भंते जी ने वास्तव में ये कार्य किया है। बौद्ध धर्म के उन्नायक कहा जा सकता है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी को। 5 फरवरी को 1905 में उनका जन्म होता है। पंजाब प्रांत का अंबाला जिले का खरड़ तहसील का एक सोहाना गांव है। इस सोहाना गांव में उनका जन्म होता है। पिता का नाम राम शरण दास और माता का नाम फूलवंती देवी। भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम था हरनाम दास। ये बातें बार बार दोहराना इसलिए भी जरूरी होता है कि भंते जी जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा का भी
लोगों के पास जानकारी होना ये बड़ा अच्छी बात है। आनंद कौशल्यायन भंते जी के पिताजी राम शरण दास, ये अंबाला के कैंट हाई स्कूल में, अंबाला के हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक थे और अंबाला छावनी के हाई स्कूल में आनंद कौशल्यायन जी ने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई की और उसके बाद वे कौमी विद्यापीठ लाहौर से बीए की डिग्री उन्होंने हासिल की और इसके बाद वे मेरठ उत्तर प्रदेश में 1924 में उनकी राहुल सांकृत्यायन जी से भेंट हुई और बस यहीं से हरनाम दास, ये आनंद कौशल्यायन बनने की कहानी शुरू होती है। तो देखिएगा कि शुरू में तो भंते जी का जो कार्य रहा उसमें स्वतंत्रता संग्राम भी आता है, धर्म और अध्यात्म की स्टडी भी आती है, उसका अध्ययन भी आता है। लेकिन इस अध्ययन को करते 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 जब वे बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं और इस पूरे भ्रमण के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो उसमें 1924 से 25 का ऐसा भी समय मिलता है कि जब वे कांगड़ा जिले में सराडे और डुम्न जाति के उत्थान का कार्य भी करते हैं, तो ये भी उनके काम के साथ जुड़ता है। लेकिन उनके जीवन का बुद्ध धर्म का जो प्रवास है, बौद्ध धर्म का जो प्रवास है, वो प्रवास उनका शुरू होता है वास्तव में 1928 के बाद। और ये जब वे केलनीय विहार में पहुंचते हैं श्रीलंका में और वहां वे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के आग्रह पर और उनके बुलावे पर वहां जाते हैं। वहां पाली भाषा और साहित्य का अध्ययन शुरू करते हैं, बुद्ध धर्म से बड़े प्रभावित हो जाते हैं और फिर वहां विद्यालंकार परिवेण में वे महास्थवीर लुनुपोकुने धम्मानंद से दीक्षा ग्रहण करते हैं और यहां से भदंत आनंद कौशल्यायन ये हरनाम दास से भदंत आनंद कौशल्यायन बन जाते हैं। भंते जी का ये पूरा कार्य जो है, इसको इस दृष्टि में देखना बड़ा जरूरी है। ये तो हो गया उनके बुद्ध धम्म तक पहुंचने का प्रयास और सफर। लेकिन बुद्ध धम्म तक पहुंचने के बाद उनका आगे का काम जो शुरू होता है वो दरअसल बुद्ध धम्म के पुनर्जागरण की दृष्टि में उनका आने वाला योगदान। जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ये बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ की। इस जिम्मेदारी के साथ किए हुए कार्य को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अगर बाबा साहेब की मंशा को ठीक ठाक तरीके से कोई समझ पाए तो हमारा मानना जो है वो ये है कि भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी इस बात को समझ पाए और उन्होंने जो बाबा साहेब की जो मंशा रही कि एक बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए धम्म प्रचारकों के लिए, जिसके सिवाय बुद्ध धम्म का पुनर्जागरण ये संभव नहीं होगा क्योंकि दीक्षा हो गई है। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी? तो शिक्षा की व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में लेकर अगर उस काम को बड़ी शिद्दत से करने का प्रयास अगर किसी ने शुरू किया तो फिर वो नाम आता है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। वे बौद्ध साहित्य को हिंदी में तो लेकर आते रहे, वे इसीलिए लेकर आते रहे कि भारतीय भाषा में, लोगों को समझने वाली भाषा में, जिस भाषा को लोग अधिकतर जानते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, उस भाषा में वो साहित्य नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने बौद्ध साहित्य का, अधिकतर बौद्ध साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया, फिर वो चाहे जातक कथाएं हो, धम्मपद हो, तथागत की जीवनी हो। इस बीच वे बुद्ध धम्म के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को समझाने के लिए कई पुस्तकों की रचना करते रहे और इसमें बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये भी वो इसी कड़ी में आता है
कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने नागपुर में नागपुर जबलपुर रोड पर एक छोटा सेंटर भी शुरू किया था। वो सेंटर आज भी चल रहा है, आज भी वहां पर कार्य होता है। आज भंते जी तो नहीं है, लेकिन वो काम होता है। उसे बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी कहा जाता है। तो ये बुद्ध भूमि में जो महाविहार है, यहीं पर बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान चलाता है, जिसकी नींव भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने रखी। लेकिन उनके इस पूरे काम को, अगर उनके चिंतन को हम ठीक तरीके से समझें, तो भंते जी इस बात के लिए बड़े आग्रही रहे, और उनका आग्रह रहा है विज्ञानवाद। उन्होंने बौद्ध साहित्य में भी जहां जहां अट्ठ कथाकार कहीं अतिशयोक्ति करते हैं, वहां वे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। अब बौद्ध धर्म बुद्धिवादी अध्ययन कभी पढ़िएगा भंते जी का, उसमें ये बात आपको बड़े विस्तार के साथ मिलेगी कि अट्ठ कथाकार कहां कहां अतिशयोक्ति कर रहे हैं। और भंते जी की वो टिप्पणी है, उस टिप्पणी को समझकर यदि हम इन चीजों में आगे बढ़ेंगे तो बुद्ध धर्म को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहां जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य की ये पुस्तक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की ओर जो देखते हैं, तो वे कहते हैं कि भंते जी ने कर्म सिद्धांत का विश्लेषण किया। कर्म सिद्धांत का विश्लेषण तथागत बुद्ध ने किया। उसका विश्लेषण फिर उसका पुनरुच्चार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में किया। भंते जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है हिंदी में और पंजाबी में, उसका अनुवाद आया है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि कर्म का सिद्धांत भंते जी ने अपने तरीके से जब विश्लेषित किया, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो मिलता है संयुक्त निकाय में कि भिक्षुओं, चिरकाल तक माता के मरने का दुख तुमने सहा है, पिता के मरने का दुख सहा है, लड़की के मरने का दुख सहा है, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहा है, संपत्ति के विनाश का दुख सहा है, रोगी होने का दुख सहा है, संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण रो रो कर तुमने आंसू बहाए हैं। भिक्षुओं, जो ये पीट कर आंसू बहाए हैं, यही अधिक है। इन चारों समुद्रों का जल इन आंसुओं से अधिक नहीं। तो भिक्षुओं, दुख का अनुभव दीर्घकाल तक किया है, तीव्र दुख का अनुभव किया है, बड़ी बड़ी हानियां सही है, स्मशान भूमि को तुमने पाट दिया है। भिक्षुओं, अब तो सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। कर्म का सिद्धांत वो जो पारंपरिक कर्म सिद्धांत है, जो कहता है कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है ये जो बात वो कहते हैं, उसको छेद देते हुए, उसको रोकते हुए, उसको उखाड़ फेंकते हुए, इस बात को संयुक्त निकाय में जब तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि तुमने ये जो इतना दुख सहा है, ये दुख अधिक है, अब तो निब्बाण की राह पर चल दो, अब तो इन संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, अब तो वैराग्य को प्राप्त करो। और इस एक बात को लेकर, इस एक चिंतन को लेकर अपना पूरा जीवन जिन्होंने बिता दिया, वे थे भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी, या फिर आप कहें डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी। आज उनके जन्मदिन पर उनको अभिवादन करते हैं और भंते जी के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, उनका पुण्यानुमोदन भी करते हैं। उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग प्रयासरत हैं और बुद्ध धम्म के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयासरत है, वे सब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म क्रांति की सोच और भंते जी का ये जो चिंतन है, इस चिंतन को ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ रुकते हैं आज की बात में, कल पुनः मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।